हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। तो कैसा था कल का दिन? संडे एंजॉय किया सभी लोगों ने? मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने मुझे याद वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सही है। चलो अभी आते हैं स्टोरी पर, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट यहाँ पर छोड़ा था कि कैसे माहिरा और यशिका ये दोनों मिलते हैं और कैसे माहिरा यशिका और उस प्रेग्नेंट औरत की हेल्प करती है, और इधर समीरा इन दोनों को सब जगह ढूंढ रही होती है। और वो जब नहीं मिलती है तो वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब संध्या का कॉल आता है तो संध्या उसे बताती है कि वो अंशी और माहिरा वो दोनों उसके साथ हैं। और जब उसे यह पता लगता है कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बस उन लोगों का वेट कर रही होती है। तो अब देखते आगे। तो समीरा लिविंग रूम में बस यहाँ से वहाँ घूम रही होती है और वो हद से ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ खड़े हुए सर्वेंट में से एक सर्वेंट आती है और बोलती है, मैम आप बैठ जाइए। तो समीरा उसकी सुनी अनसुनी कर देती है। तभी थोड़ी देर में माहिरा उसकी कार आ जाती है। और जैसे ही माहिरा की कार आती है तो एक सर्वेंट जो कि डोर पर खड़ा होता है वो बोलता है, मैम माहिरा मैम आ गई। तो समीरा जो कि इतने टाइम से इधर उधर घूम रही थी वो एकदम से डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी माहिरा, अंशी और संध्या ये तीनों आते हैं। समीरा सबसे पहले माहिरा की ओर देखती है और उसे हक कर लेती है। और उसी टाइम समीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस माहिरा को हक करके वहां खड़ी होती है। थोड़ी देर वो उसे से ही हक करके खड़ी रहती है और उसके बाद वो उसे खुद से थोड़ा सा दूर करके देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद में फिर एक बार वो उसे हक कर लेती है। उसके बाद में वो अंशी की ओर देखती है और उसके पास आकर उसे भी हक कर लेती है। और जब ये हो रहा होता है तब वहां पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है, सब चुपचाप खड़े होते हैं। तभी समीरा पूछती है, और वो गुस्से में तो पहले से ही थी, लेकिन वो माहिरा और सबको देखकर कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल गई थी। लेकिन वो फिर पूछती है, अब बताओ तुम लोग, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? तो संध्या बोलती है, पहले हमें अंदर तो आने दे, ये सब कुछ दरवाजे पर ही पूछना है। और वैसे भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ये दोनों देगी। तो समीरा इन दोनों की तरफ हैरान भरी नजरों से देखती है और बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तो संध्या बोलती है, अंदर चल के बात करते हैं। तो समीरा बोलती है, और फिर ये लोग अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो समीरा बोलती है, अब बताओ तुम दोनों सब कुछ, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? और संध्या वो क्या बोल रही है? तो संध्या बोलती है, हाँ बोलो तुम दोनों, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है माहिरा? और वो उसकी ओर घूर कर देखती है। लेकिन माहिरा माहिरा और अंशी इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। और अंशी वो बस माहिरा की ओर देख रही होती है। तो समीरा बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है, कोई कुछ बोलेगा भी? तो संध्या बोलती है, माहिरा बोल यार। तो अंशी बोलने ही वाली होती है कि माहिरा जो इतनी देर से खामोश बैठी हुई थी वो ऊपर देखती है और फिर एक सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है, मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। तो सर्वेंट बोलता है, जी मैम। और वो वहां से चला जाता है। समीरा और सब लोग बस माहिरा को देख रहे होते हैं। तभी वो सर्वेंट वहां पर ड्रिंक लेकर आ जाता है और टेबल पर रख देता है। और फिर माहिरा सब लोगों की ओर देखती है और फिर सर्वेंट से बोलती है, तुम लोग जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। और एक सर्वेंट जो कि माहिरा के पीछे खड़ी होती है उसे देखती है और बोलती है, तुम भी, और सुनो, डोर बंद करके जाना। तो सर्वेंट बोलती है, ओके मैम, और वो चली जाती है।
अब वहाँ पर बस अंशी, संध्या, समीरा और माहिरा होते हैं। तभी समीरा जो इतनी देर से परेशान हो रही होती है, वो एक बार फिर बोलती है। वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, बोलो भी कुछ। तो माहिरा वहाँ रखी ड्रिंक उठाकर एक सिप लेती है और फिर वो उस गिलास को वहाँ पर टेबल पर वापस रख देती है और वो उस गिलास के किनारों पर नीचे देखते हुए अपनी फिंगर घुमाती है और बोलती है, तलाश खत्म हुई। और फिर वो सबकी ओर देखती है और उसका वो आई कांटेक्ट, वो आज बहुत ही ज्यादा अलग था। तो संध्या बोलती है, कहीं वो वहां जो आज मैंने जिसे देखा वो। तो वो इतना ही बोलती है कि माहिरा उसकी तरफ देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। संध्या जो थी ना, उसने उस इंसान जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे उसकी फोटो देखी थी। लेकिन यार होता है ना कि कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब संध्या सारा टाइम तो उस फोटो को नहीं देखती ना, और वो काम काम में थोड़ा सा भूल गई। और उसने भी उस इंसान को पहली बार देखा था इसलिए, क्योंकि उसने कभी उसको रियल में नहीं देखा था, उसने सिर्फ उसकी फोटो देखी थी। तो उससे थोड़ा सा डाउट था। लेकिन जब माहिरा ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बस हैरान होकर माहिरा को देखती है। फिर वो पूछती है, लेकिन वो लोग तुम्हें मिले कैसे? समीरा अभी भी हैरान थी, या फिर कुछ था उसके दिमाग में जो चल रहा था। वो बस खामोश होकर सबकी बातें सुनती है। तभी जो अंशी होती है वो बोलती है कि हम पार्टी से जैसे ही निकले और उसके बाद जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ बता देती है। तो संध्या बोलती है, ओ तेरी की, मतलब जिसे ढूंढा हमने गली गली, वो मिली भी तो हमें बाजू वाली गली में। तो ये सब लोग संध्या को हैरान होकर देखते हैं और बोलते हैं, बाजू वाली गली? तो संध्या बोलती है, मेरा मतलब था कि वो इसी शहर में है ना। तो अंशी बोलती है, पता नहीं, वो लोग तो हमें रास्ते में मिले थे, हो सकता है कि वो यहाँ की नहीं हो, क्योंकि वो लोग हमें हाईवे पे मिले थे, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो संध्या एक बड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है, मुझे पता है, वो यहीं की है। पहले जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तुक्का थी, राइट? तो सब लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। तब संध्या बोलती है, लेकिन अब कंफर्म है कि वो यहीं की है। तो अंशी बोलती है, कैसे? तो संध्या बोलती है, यार देखो, पहले हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन उसकी मिली थी, जो एड्रेस मिला था, उसमें कंफर्म नहीं था, राइट? उसमें एक शायद वर्ड यूज हुआ था कि शायद वो वहां पर है या फिर कहीं पर शिफ्ट कर गई होगी। लेकिन अब कंफर्म है कि वो यहीं की है। तो अंशी बोलती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या आप उन लोगों से पहले भी मिले हो? तो संध्या बोलती है कि उसकी वो दोस्त, वो मेरी पेशेंट है, हम लोग हॉस्पिटल से उसका एड्रेस निकला सकते हैं। और यार वो औरत, मतलब कि नीतू, वो कब से मेरे पास आ रही है? अगर वो इसी शहर की है जब भी तो वो मेरे पास आ रही है ना। तो जब ये बात संध्या बोलती है तो सब लोग इसकी तरफ देखते हैं, पर माहिरा वो बस खामोश होती है। तो अंशी बोलती है, यार भाई, आपने कुछ किया क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों नहीं? वो लोग वो लोग उन लोगों के फैमिली वाले थे, राइट? अगर आज आप कुछ बोलते तो सारा से सबके सामने आ जाता, पर आपने वहां पर कुछ भी नहीं बोला। आपको कुछ बोलना चाहिए था। तो माहिरा उसकी ओर देखती है और बोलती है, ना वो वक्त सही था ना वो हालात, और ये बात तूने भी देखी थी। और ना हम इस तरीके के इंसान हैं कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। तो वो बोलती है, सॉरी भाई।
तो माहिरा बोलती है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए पर किसी का फ़ायदा मत उठाना। तो बोलती है ठीक है भाई, सॉरी। तो समीरा बोलती है वो तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है। तो माहिरा वहाँ रखी ड्रिंक एक सांस में पी जाती है और बोलती है करना क्या है, अब वो भी यहाँ पर है और हम भी। और वो फिर एक डेविल वाली स्माइल करती है और फिर वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। पर समीरा को कुछ खटक रहा था, तो इन तीनों लोगों को अभी यहीं पर छोड़ते हैं और अब आते हॉस्पिटल में, जहाँ पर सब लोग खुश हो रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने माहिरा को देखा था वो सब लोग परेशान थे। लेकिन वो लोग फैमिली वालों के सामने फेक स्माइल करते हैं। लेकिन कोई था जो चाहकर भी फेक स्माइल नहीं कर पा रहा था, और वो थी यशिका। और यशिका जिसने अभी कुछ देर पहले माहिरा को देखा था, और उसने भी एक चीज़ देखी जो कि समीरा ने भी देखी थी। इतने में यशिका के फैमिली वाले यशिका को आवाज़ देते, जो कि सबसे दूर बस वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तो उनमें से एक आंटी बोलती है यशिका, हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोगों में से कोई आएगा। तो इतने में आर्या बोलती है नहीं, आप चले जाइए, आज हम सब यहीं रुकेंगे। तो आंटी बोलती है ठीक है, और वो चली जाती है। यशिका बस सोचे ही जा रही थी, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। तभी उसका दिमाग और ज़्यादा घूमता है जब उसको ध्यान आता है कि माहिरा और अंशी वो डॉक्टर संध्या के साथ थी। तो वो बोलती है कि ये दोनों डॉक्टर संध्या के साथ क्या कर रही थी। कल आने दो डॉक्टर संध्या को, उनसे पूछूंगी कि वो माहिरा और अंशु को कैसे जानती है, और माहिरा वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसने तो कभी माहिरा को बताया ही नहीं था कि वो कहाँ से है, तो वो यहाँ कैसे। और हाँ गाइस, अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि माहिरा और ये लोग जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं, यशिका ही है। और जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ है वो मैं अभी क्लियर कर दूं कि ये किसी और को नहीं, यशिका को ही ढूंढ रहे हैं। और यशिका का नाम मैंने पहले भी कई बार पहले ले चुकी हूँ मैं, तो आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा कि ये किसी और को नहीं, यशिका को ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और यार अब यशिका भी ना, कि अगर वो थोड़ा सा ध्यान देती तो उसे सब पता लग जाता। और माहिरा वो उसके शहर में कब से है, और थोड़े थोड़े टाइम में उसके आर्टिकल उसके बारे में कि वो कितनी बड़ी बिजनेस टाइकून है, और वो बिजनेस न्यूज़ की हेडलाइंस होती है, उसके प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के बारे में सब कुछ ना कुछ तो आते ही रहता था। तो यशिका अगर थोड़ा सा ध्यान देती तो उसे पता होता। लेकिन यशिका को, उसको तो मौज मस्ती, अपने दोस्तों के साथ घूमना, वो इन सब में बिजी थी। नहीं तो उसे पता होता ना कि माहिरा वो कब से उसके सहारे में ही है। और बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी होती है। और गाइस, इसमें यशिका की भी गलती नहीं थी, क्योंकि यशिका को पूरा यकीन था कि माहिरा उस तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि उसने जो अपनी फैमिली के बारे में बताया था, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो उसने अपने शहर के बारे में सब कुछ तो उसने झूठ बोला था, तो उसे पूरा यकीन था कि माहिरा उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। पर कहते हैं ना कि एक दो कहावत बहुत मशहूर है, कि पहली कि दुनिया बहुत छोटी है, और दूसरी कि झूठ के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और गाइज अब धीरे धीरे सारे सस्पेंस खुलेंगे। और रही बात संजना की, तो वो भी जल्दी वापसी करेगी स्टोरी में। बस आप लोग स्टोरी सुनिए, और इसके जो पहले के पार्ट आप लोगों ने नहीं सुने तो आप पहले वो सुनिए, जब जाकर आपको इधर समझ में आएगा कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है, और इसका नाम नफरत क्यों है। तो गाइज आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।